नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। चीन से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार यानी दशहरे के मौके पर चीन सीमा से सटे नाथुला दर्रे पर सैनिकों के साथ शस्त्र पूजन करेंगे। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी उनके साथ होंगे। रक्षा मंत्री नाथुला दर्रे के करीब ही सैनिकों से मुलाकात कर संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान रक्षा मंत्री आज सेना के सुकना स्थित 33वीं कोर सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, फिर वहां से सिक्किम जाएंगे। पिछले साल रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमानों के साथ शस्त्र पूजा की थी। अनलॉक 5 की केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को चरणबद्ध तरीके से 2 नवंबर से खोला जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की दिल का दौरा पड़ने के बाद शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी की गई। उन्हें 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। कपिल देव दिल्ली के सुंदरनगर में हैं। गुरुवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें ओखला के फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के आपात विभाग में भर्ती करवाया गया। जबलपुर में देर रात साइकिल दुकान में लगी भीषण आग की चपेट में आई 3 और दुकानें। सदर गणेश चौक स्थित दुकानों में लगी आग। उपचुनाव के रण में आज भी हुंकार भरेंगे कई दिग्गज। मुरैना, भिंड और ग्वालियर में जनसभा करेंगे सीएम शिवराज, तो भिंड और मुरैना में ही होगी कमलनाथ की रैली। ग्वालियर में जनसंपर्क करेंगे यूपी के राज्य मंत्री मुन्ना लाल। किसानों से घिरी मंत्री इमरती देवी ने दिया विवादित बयान। लंबी बहस के बाद झल्लाकर बोली भाड़ में जाए पार्टी, फिर बाद में दी सफाई। कहा कांग्रेस के लिए बोला था। एमएसपी को लेकर किसान कर रहे थे घेराव। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दशहरा पर मिलेगी 2 दिन की छुट्टी। सीएम शिवराज ने किया ऐलान, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर मामला दर्ज। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। मोदी हाउस में हुई थी भीड़ जमा। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडौतिया और इमरती के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। गिरिराज ने कमलनाथ को लेकर दिया था विवादित बयान। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ ने चुनाव आयोग को दिया जवाब। लिखा, बयान का निकाला गया गलत मतलब। हार के डर से बीजेपी कर रही मुद्दों से भटकाने की कोशिश। सीएम शिवराज सिंह ने मुरैना के खड़गपुर में बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज कंषाना के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि चुनाव जीते तो एमपी के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने किया अनोखा प्रचार। इमरती देवी ने महिलाओं के साथ किया भजन कीर्तन। लॉकडाउन के सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। चुनाव आयोग की लेट लतीफी से परेशान बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। बीजेपी नेताओं ने लंबित शिकायतों के निराकरण की मांग की। कांग्रेस ने उपचुनाव में डाक मतपत्रों से हो रहे मतदान में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। फर्जी मतपत्रों में डाक मतपत्रों में फर्जीवाड़ा होने को लेकर की गई है शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवराज और सिंधिया की जोड़ी को राम और लखन की जोड़ी बताया है। सिसोदिया ने कहा कि ये जोड़ी प्रदेश का चौमुखी विकास करेगी। एमपी में मिले 1000 से कम कोरोना केस। 1325 लोगों ने कोरोना को हराया। 13 लोगों की गई जान। प्रदेश में फिलहाल 11,761 एक्टिव केस। कैदियों से मुलाकात करने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 1 नवंबर से जेलों में कैदियों से मिल सकेंगे परिवार वाले। अब तक लगी हुई थी पाबंदी। सीधी की गोपद नदी के निधिपुरी रेत खदान में एसडीएम ने दी दबिश। अवैध तरीके से उत्खनन में लगी 2 पोकलैंड मशीन जब्त। श्रमिकों का रोजगार छीनकर मशीनों से रेत खनन करवा रहा था संचालक। पन्ना में आईपीएल के सटोरियों पर पुलिस की सख्ती। अलग अलग मामलों में 6 गिरफ्तार। 14,900 रुपए की नकदी, 6 मोबाइल और 9 लाख रुपए के लेन देन के दस्तावेज जब्त। मानधाता पहुंचे कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का जोरदार स्वागत। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के लिए प्रचार करने आए थे कांतिलाल। सिंधिया और बीजेपी पर साधा निशाना। उपचुनाव के लिए विजयादशमी के बाद विजय अभियान शुरू करेगी बीजेपी। उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों पर चलेगा बीजेपी का विजय अभियान। भोपाल के कोईफिजा थाना इलाके में बंधक बनाकर लूटने वाले आरोपियों का सीसीटीवी मिला। सीसीटीवी में आरोपियों के साथ लूट की गाड़ी भी आ रही नजर। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश।
भोपाल के सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम खत्म। अब 100% उपस्थिति के साथ आएगा स्टाफ। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब बाघ सड़क पर सैर करने के लिए निकल रहे हैं। पन्ना अमानगंज रोड पर अकोला ग्राम के पास राहगीरों ने मोबाइल से ये नजारा कैद किया है। फेसबुक के जरिए रायपुर की युवती से दोस्ती फिर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सतना के अमरपाटन से रायपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज को रामनगर के उसके आवास से गिरफ्तार कर पुलिस उसे रायपुर लाई है। आरोपी पंकज एयरफोर्स में है। खाकी वालों को शर्मसार करने वाली तस्वीर टीकमगढ़ से सामने आई। बेटे की मौत के बाद पुलिस वाला अपनी फरियाद लेकर निवाड़ी के एडिशनल एसपी के दफ्तर में पहुंचा। बुजुर्ग पिता मैडम के पैरों में गिर गया, लेकिन मैडम हंसती हुई कैमरे में कैद हुई। दिल्ली में पुलिस जवान की पिस्टल छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस और भिंड पुलिस की टीम ने भिंड के रौन थाना इलाके से इस युवक को गिरफ्तार किया। हैरानी वाली बात यह कि गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। हनी ट्रैप मामले में 1 साल से जेल में कैद महिला आरोपियों ने निगम के तत्कालीन इंजीनियर के रेप केस दर्ज कराने के आवेदन पर एक्शन न लिए जाने को लेकर जिला कोर्ट में अपील की। इस मामले में कोर्ट ने इंजीनियर को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में घर का सामान पूरा जलकर खाक हो गया। 2 लोग झुलस भी गए। इलाज के लिए इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमकल और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी थी। आगरमालवा में एक कार और मजदूरों से भरी पिकअप में टक्कर हो गई। घटना में महिला, बच्चों समेत 15 लोग जख्मी हो गए। आगर जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। उज्जैन आगर मार्ग पर तनोडिया के पास यह हादसा हुआ। राजेश सोनकर की याचिका वापस लेने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तुलसी सिलावट के बीजेपी में आने के बाद राजेश सोनकर ने चुनाव याचिका वापस ले ली थी। छतरपुर में बीजेपी नेता संगीता शर्मा का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। बड़ा मलहरा जनपद अध्यक्ष भी रह चुकी संगीता शर्मा बीजेपी में कई संगठन के कई पदों पर रही थीं। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ को मुंगेरी लाल बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सपना दिखाया। कमलनाथ उपचुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उपचुनाव के रण के लिए नेता एक तरफ जनता के बीच जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन और चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच सांवेर में कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ईवीएम और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देखने नेहरू स्टेडियम पहुंचे। एडीएम और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडौतिया ने कमलनाथ पर दिए अपने बयान पर वो कायम है। उन्होंने कहा कि दिमनी विधानसभा सीट की जनता ने जो बोला मैंने वही बोला। उन्होंने कहा कि दलित महिला का अपमान यहां सहन नहीं होगा। जबलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सावधान करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने एक क्षतिग्रस्त कार को NH7 के चौराहे पर रखकर लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने का संदेश दिया। कार के नीचे लिखा है, ये वाहन चालक भी आप ही की तरह अच्छा ड्राइवर था, लेकिन लापरवाही के कारण घर नहीं पहुंच पाया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने सहज और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान पेंड्रा के घाघरा गांव में गीत संगीत के कार्यक्रम में मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। मरवाही उपचुनाव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ शुरू। निर्वाचन आयोग ने रथ किया तैयार। ये रथ मरवाही विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरवाही उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। एसपी सूरज कुमार सिंह के निर्देश पर वाहनों से पदनाम की नेम प्लेट हटा दी जा रही है। वहीं हूटर और बत्ती लगे वाहनों का चालान किया गया। इंदौर के सांवेर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभा की। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि हमने वोट से सरकार बनाई थी, लेकिन शिवराज सिंह ने नोट से सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि आप मुझे उद्योगपति कहते हैं, आप मुझे बता दें कि मेरा कौन सा उद्योग है। इंदौर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करना कोई नई बात नहीं है। पहले भी समय समय पर उन्होंने दलित समाज का अपमान किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया गया। शासन इंदौर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन को
एक ही रूट से चलाने की तैयारी कर रहा है। अब तक ये ट्रेन सप्ताह में 5 दिन वसई रोड कल्याण और 2 दिन पनवेल होकर चलती है। रेलवे बोर्ड अब इस ट्रेन को 7 दिन एक ही रूट पर चलाने का मन बना चुका है। आईआईएम इंदौर ने अमेरिका के डेनवर कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया है। आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और प्रोफेसर मैरी क्लार्क, प्रोवोस्ट और कार्यकारी कुलपति डेनवर विश्वविद्यालय ने MOU पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थानों ने शैक्षणिक सहयोग को विकसित करने का समझौता किया है। ओपन बुक परीक्षा के परिणाम को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। गड़बड़ी से बचने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम को 5 चरण में जांचने का फैसला किया है। करीब 10-15 शिक्षक और अधिकारियों को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है ताकि परिणाम सुधारा जा सके। नवरात्रि में अन्नपूर्णा और बिजासन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सप्तमी पर 7,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। कोरोना के कारण कुछ भक्त मोबाइल से तो कुछ रात को कार में ही बैठे बैठे दर्शन करते नजर आए। जबलपुर में नवरात्र के दौरान तंत्र मंत्र की घटना सामने आई है। यहां 13 साल के एक मासूम को एक गुनिया अपने साथ लेकर गया था। मासूम तकरीबन 4 घंटे तक उस शख्स के साथ रहा। गुनिया ने उसे एक मकान में रखा। घर लौटने के बाद बच्चे ने जब सारी जानकारी परिजनों को दी तब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। जबलपुर के बरगी थाना इलाके में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 1.5 लाख रुपए की 28 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। शराब तस्करी में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां इसे बांटने का कार्यक्रम था, किसके कहने पर यह शराब लाई जा रही थी और किसे ये डिलीवरी देने जा रहे थे। जबलपुर नगर निगम अब करदाताओं की बढ़ी संपत्तियों के हिसाब से कर वसूलेगा। इसके लिए बाकायदा योजना तैयार कर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जबलपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ी सामाजिक सरोकार की पहल की है। इसके चलते अब जिले भर में बेसहारा, अनाथ और भिक्षावृत्ति करने वालों को समाज की मुख्यधारा में लाने के साथ ही सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। धनवंतरी नगर निवासी आदित्य लांबा के अपहरण और हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी और आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धनवंतरी नगर चौक पर चक्का जाम किया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर घोर लापरवाही बरती है और इसीलिए ये मामला इस बुरी हद तक गया। शारदीय नवरात्र में सप्तमी के मौके पर शहर की सड़कों में भक्तों का तांता देखा गया। बड़ी संख्या में भक्त आकर्षक साज सज्जा और जगह जगह विराजी गई मां दुर्गा की प्रतिमाओं को देखने और दर्शन करने के लिए सड़कों पर नजर आए। जबलपुर में नवरात्र पर मां दुर्गा के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। इस साल जहां कोरोना के चलते नवरात्र पर बंदिशें भी नजर आ रही हैं, वहीं माता के डॉक्टर और नर्स वाले रूप देखने को मिल रहे हैं। माता के ये अलग अलग रूप भक्तों को आकर्षित भी कर रहे हैं। राजभवन बनाम सरकार की तनातनी की खबरों के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सरकार से उनकी किसी तरह की कोई तकरार नहीं है। राज्यपाल होने के नाते मैं संरक्षक और मुखिया हूं। सरकार मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेती है। रायपुर में जोगी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। पीएचई मंत्री के बंगले का घेराव करने निकले जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सप्रेशाला मैदान के पास रोक लिया। यहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की देखते ही देखते झड़प में भी बदली। पीएचई विभाग में बाहरी लोगों को ठेका देने का ये प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे। रायपुर में प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। व्यापारियों का यह कहना है कि दीपावली तक अभी दाम घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। दीपावली तक दाम और बढ़ेंगे।
रोजाना बढ़ते दाम को लेकर आम आदमी परेशान हो चुका है। परेशानी अब नाराजगी में तब्दील हो रही है। एक तरफ प्याज के दाम है जो आसमान छू रहे हैं, बाकी सब्जियों के दाम में भी एक तरह से आग लगी हुई जान पड़ रही है। रायपुर में ज्यादातर सब्जियों के दाम 50 रुपए प्रति किलो से ऊपर चले गए हैं। दाम बढ़ने के बाद, प्याज और सब्जियों के दाम बढ़ने के बाद अब प्याज पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। प्याज के दाम को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। कोरोना के संकट काल में भी नवरात्र में लोगों की आस्था और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। भिलाई के सेक्टर 5 में माता दुर्गा को 3D इफेक्ट के साथ समंदर में स्थापित किया गया है, जहां माता दुर्गा जहाज में विराजित होकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 102 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। जिले में लंबे समय बाद 2 दिनों के भीतर मौत के आंकड़ों में कमी आई है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को पाटन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मृतक का बड़ा भाई है। मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें बड़े भाई के द्वारा प्रताड़ना दिए जाने का उसने जिक्र किया था। दुर्ग पुलिस ने गंजपारा इलाके में दबिश दी और आईपीएल पर सट्टा खिला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से तकरीबन 34 लाख की सट्टा पर्ची बरामद हुई है। इसके अलावा 1780 रुपए की नकदी भी इनके पास से जब्त की गई है। इस मामले में एक आरोपी अर्पित सोनी पूर्व कांग्रेस पार्षद का बेटा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।